अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं तैमूर खान कैसेडियन। किमसी में बैठे मेरे पास मेरा दोस्त कासिम सलाम बैठा हुआ है, जिसने एमडीके 2024 में अच्छे मार्क्स लिए थे 197, जिसका एग्रीगेट बन रहा था 97.4 समथिंग इस तरह। और वो आपको एमडीकेट के गाइडेंस देगा। हम उनसे सुनेंगे कि उसका फर्स्ट ईयर किस तरह गुजरा, केएमसी में किस तरह फीलिंग्स थी उसकी, या एडमिशन किया और इसके साथ उनका जो सिजाम्बू टेस्ट के लिए जिस तरह उन्होंने प्रिपरेशन किया था वो सब आपके साथ शेयर करेगा। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम कासिम है और मैं केएमसी सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। आज मुझे मौका मिला है कि मैं तैमूर भाई जो हमारे बहुत ख़ास दोस्त हैं केसीडी में सेकंड ईयर बीडीएस में ज़ेर तालीम है, कि मैं आज मुझे इन्होंने ये मौका अता फ़रमाया कि मैं इनके नाज़रीन और सामीन को अपनी जर्नी के बारे में बताऊँ कि कैसे मैंने एमडी कैट की प्रिपरेशन की और किन स्टेप्स को फ़ॉलो किया और क्या अलग किया दूसरे लोगों से, जिसकी वजह से मुझे केएमसी जैसे एक प्रेस्टीजियस मेडिकल कॉलेज जो कि बहुत से लोगों का ख्वाब भी है और बहुत से लोग बहुत साल मेहनत करके भी इसमें आने नहीं आ पाते, उस जैसे कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। तो मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ तैमूर भाई का कि मैं अपनी जर्नी आपको बता सकूँ। हसन भाई, इस तरह होता है कि एमडीकेट के लिए 40,000 से 50,000 तक स्टूडेंट तैयारी कर लेते हैं। इसमें से मतलब 800 से 1000 तक स्टूडेंट मतलब क्वालिफाई कर सकता है इस टेस्ट को, मतलब सीट्स सिक्योर कर सकता है। जी, तो इसके पीछे क्या राज होता है कि सिर्फ इतने स्टूडेंट मतलब कि वो जो क्वालिफाई कर लेता है उनकी क्या स्ट्रेटेजी होती है ना। जैसे कि आप टॉपर रहे हो, सारे पाकिस्तान में फर्स्ट पोजीशन था आपका, तो उनमें से और ये 40,000 जो रह जाते हैं इनमें से क्या फर्क होता एमडी कैट जो है एक काफ़ी डायनामिक सा टेस्ट है। आपको कोई मतलब ये नहीं कह सकते कि आप एक स्ट्रेटजी को फ़ॉलो करें तो आप उसमें कामयाब हो जाएँगे। ये हर किसी के लिए मुख्तलिफ होती है, जैसे आपके लिए मुख्तलिफ होगी, मेरे लिए मुख्तलिफ होगी, और स्टूडेंट्स हैं और जो टॉपर्स हैं उनके लिए मुख्तलिफ होगी। लेकिन एक चीज़ जो सब में कॉमन है वो ये है कि चीज़ों को ओवर कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना। है? जितना सिंप्लीफाई रखेंगे और जितना आप टेस्ट बेस्ड रखेंगे उतना आपके लिए ईज़ी होगा। ये स्ट्रेटजी मैंने अपने शुरू से अपनाई कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ता था, चाहे वो बायो हो, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो या इंग्लिश हो, जो भी हो, मैं उसके पीवाईक्यूज़ या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लाज़मी देखता था कि मैं जो टॉपिक पढ़ रहा हूँ, तो एग्ज़ामिनर मुझसे क्या चाह रहा है कि मैं उसको बता सकूँ एग्ज़ाम में या उस सवाल को हल कर सकूँ। तो उस हिसाब से जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो बहुत सी अकेडमीज़ में भी कराई जाती हैं, जो स्टूडेंट्स परेशानी के मारे भी करते हैं कि पता नहीं टेस्ट कैसा आता है, टेस्ट ईज़ी होता है। बट ये जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर आप में है कि आपने जो टेस्ट की स्ट्रेंथ है और जो टेस्ट की डिफ़िकल्टी लेवल है, आप इसको समझ नहीं पाते, और जो लोग नहीं समझ पाते वो फिर ओवर कॉम्प्लेक्स करके अपना टेस्ट खराब कर देते हैं। अगर जितना ईज़ी रखेंगे और जितना सिंप्लीफाई करके इसको करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका ज़रूर होगा। कासिम भाई, आप एकेडमीज़ के बारे में आपका क्या ख़्याल है कि ज़्यादा स्टूडेंट लोग कहते हैं कि मैंने ऑनलाइन एकेडमी करनी होती है, कोई कहते हैं कि मैंने मतलब कि ऑफ़लाइन एकेडमीज़ जो होते हैं मतलब कि उधर क्लासेस लेनी होती है, उधर जाते हैं। तो आपका ख़्याल में कौन-सा बेहतर होगा कि उसमें अच्छा इंसान अच्छे मार्क्स ले सके? देखिए, ये भी आपका सेल्फ टू सेल्फ डिपेंड करता है, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव टॉपिक है। आपका एक ईज़ी आंसर बंदा नहीं दे सकता कि आप ऑनलाइन जाएँ या ऑफ़लाइन जाएँ। अगर आप खुद सेल्फ स्टडी इस तरह कर सकते हैं कि आपको जो टॉपिक मिला है, आपने वो टॉपिक पढ़ा है, उसको ऑनलाइन पढ़ लिया। क्योंकि आजकल तो यूट्यूब पे आपको पता है हर किस्म के लेक्चर्स, हर किस्म के डिफरेंट किस्म के टीचर्स आपको मिल जाते हैं। अगर आप वो लेक्चर लेके उसको प्रिपेयर करके अपने पास पेपर कर रहे हैं और आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको ऑफलाइन एकेडमी की कोई ज़रूरत नहीं। बट कुछ लोग होते हैं, ज़ाहिर है वो एक उनकी साइकी भी होती है कि जो स्कूल से पढ़ेंगे या जो कोचिंग से करेंगे, उस तरह उनको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप उस तरफ जाना चाहते हैं तो वो भी अच्छा है। बट मेन चीज़ ये है कि आपने करना खुद ही है। टीचर आपको लेक्चर दे देगा, वो ऑनलाइन दे, ऑफलाइन दे, वो आपको घर आके कोई ट्यूटर भी लगाते हैं आजकल, तो नया ट्रेंड बना हुआ है, उस तरह करें। ये आप पे डिपेंड करेगा एट द एंड कि आपने जो स्टडी की है वो आपको कितनी रिटेन हुई है और आपने किस लेवल की स्टडी की है, या सिर्फ आपने अपने टाइम पास के लिए स्टडी की है या आपने रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टडी की है जो एग्जाम एमसीक्यू आप सॉल्व कर सकें। अगर आपने उस तरह के एमसीक्यू की प्रैक्टिस की हुई है जो एग्जाम में रिक्वायर्ड है, तो बेशक आपने कोई लेक्चर्स देखे ही ना हो, खुद से स्टडी की हो। एंड देयर आर पीपल, मैं खुद जानता हूँ अभी के एमसीयू में, जो खुद से सेल्फ स्टडी करके आए हैं, ना उन्होंने ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन की है, ना ऑफलाइन ज्वाइन की है, ना किसी टीचर से उन्होंने एज सच हेल्प ली है। बस अपने कॉलेज में पढ़ा, टीचरों से समझा और फिर खुद सेल्फ स्टडी करके एमडी पास किया और टॉप किया और केएमसी तक आ गए। तो इट्स नॉट अबाउट कि आप एक एकेडमी का कहें, ऑनलाइन कहें या ऑफलाइन कहें, इट्स अबाउट
योर अप्रोच कि आप अपनी स्टडीज़ को कैसे लेके चलते हैं और जॉब के लिए वर्क करते हैं? एक और सवाल था मेरा कि सिलेबस के बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि फेडरल भी देखते हैं वो केपी के साथ-साथ पंजाब भी देखते हैं, पंजाब बुक्स जो होते हैं इस तरह सिंध वाले और बहुत से आगे जाते हैं कि एक स्टूडेंट को मैंने खुद देखा था जो इंडिकेट के लिए तैयारी कर रहा था और फिज़ियो को उठाया था। मैं बहुत मुझे उस पे बहुत यार तरस आया कि ये क्या कर रहा है? अजीब बंदा है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, ये वही फिर से फर्स्ट वाली बात आ गई कि ओवर कॉम्प्लेक्स करना चीज़ों को सिंपल से छोड़कर आप ओ ओवर करना चाहते हो, आप डिफरेंट बुक्स यूज़ करना चाहते हो, जो गाइडलाइंस पीएमडीसी ने दी हुई हैं या और दूसरी मुख्तलिफ प्रोविंसेस की अपनी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी गाइडलाइंस हैं, उनको छोड़कर आप ओवर करना चाह रहे हो कि मैं ये वाली बुक भी कर लूँ, दूसरी भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। तो हर टॉपिक की मेरे ख़्याल में गाइडलाइन मौजूद है आपकी पीएमडीसी की वेबसाइट पर कि कौन से टॉपिक्स और किस तरह के टॉपिक्स इंक्लूड हैं। मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आपके टीचर्स को पता होता है कि किस बुक में कौन-सा टॉपिक ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है, तो आप उनसे थोड़ा-सा मशवरा करें। जो कॉलेज के टीचर्स हैं, उनसे भी अगर आप कोई अकेडमी यूज़ कर रहे हैं, उनसे भी अगर नहीं भी कर रहे, तो खुद थोड़ा सर्च कर लें कि टॉपिक वाइज़ जो स्टडी है, वो लाज़मी है, ना कि बुक वाइज़। क्योंकि एक टॉपिक एक बुक में अच्छा होगा, दूसरा टॉपिक दूसरी बुक में अच्छा होगा। यस, इस तरह होता है कि केएमयू के टेस्ट में फेडरल बुक से कोई एमसीक्यू आ जाता है, जो केएमयू की अपनी बुक में नहीं लिखा होता। तो इसीलिए आप अपने नोट्स बनाएँ और प्रॉपर नोट्स इस तरह बनाएँ कि हर बुक का हर टॉपिक जो है वो हर बुक से कवर हो रहा हो और सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके नोट्स में हो, ना कि केपीके बुक में, पंजाब बुक में या फेडरल बुक में। आप सब बुक्स को कंबाइन करें उस टॉपिक की और उस तरह के नोट्स बना के अपनी फाइनल रिवीजन के लिए रखें, ताकि जब आप एट द एंड आपको ये ना हो कि मैंने वो बुक भी पढ़नी है, ये भी पढ़नी है, दूसरी भी पढ़नी है। आपने अपने नोट्स देखने हैं, इस नोट्स में आपने सब कुछ लिखा हुआ था, आपको पहले से कंफर्म था और इंशाल्लाह उसी में से एमसीक्यू आएगा। ये नहीं होगा कि आप उससे बाहर आएगा। और ये जो फिजियो या दूसरी बुक्स उठा लेते हैं, ये तो अपने आप को तबाह करने वाली बात है। आपका पहले ही सिलेबस काफ़ी होता है जिसमें से आपको एक्सेस किया जा सकता है। तो उसी पे रख रहें और बुक्स के लिए आप टॉपिक वाइज़ चलें कि टॉपिक को ह 2-3 बुक से देख लें। फेडरल की अच्छी बुक्स होती हैं, स्पेशली जो है आपकी केमिस्ट्री की बुक, इसी तरह फिज़िक्स के लिए केपीके एंड बायो के लिए भी केपीके इज़ गुड। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने कहाँ से लेक्चर्स नोट्स लेने हैं, नोट्स में भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं, वो भी आप कर लें। बट एज़ सच बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत भाई एक और सवाल था कि बहुत से मतलब हमारी सोसाइटी में एक आम तस्वर सा फैला हुआ है कि हर स्टूडेंट का दूसरे तीसरे स्टूडेंट का ये ख्याल होता है कि मैंने मेडिकल में जाना होता है। तो जो प्री मेडिकल स्टूडेंट होते हैं तो उसके लिए क्या कहना चाहते हैं कि उसने किस पर्सपेक्टिव से स्टडी करना चाहिए एमडीकेट के लिए? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो एस्पिरेंट्स आते हैं, स्पेशली जो 10th प्रमोट करके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में नए-नए आए हुए होते हैं और दे थिंक अबाउट एमडी-कैट एंड ऑल दीज़ थिंग कि मैंने कॉलेज में कैसे स्टडी करनी है और किस तरह मैंने लेके चलना है ताकि एमडी-कैट में एस कर सकूँ और अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकूँ। तो इसके लिए एक सिंपल सी टिप मैंने भी जो फॉलो की है और मेरे बहुत से कॉलीग्स ने भी फॉलो की थी कॉलेज में, जो कि अब माशाल्लाह बेहतरीन मेडिकल कॉलेजेस ऑल ओवर द पाकिस्तान है, कि आपने अपने बोर्ड्स को बोर्ड्स की तरह ही पढ़ना है। इट्स नॉट अबाउट कि एमडी-कैट जो है वो कोई अलग चीज़ है और बोर्ड अलग चीज़ है। दे आर द सेम थिंग, बस आपका पेपर पैटर्न चेंज होता है। जो आपके स्टडी बोर्ड्स के लिए वैसी स्टडी आपको एमडी-कैट के लिए करनी पड़ती है। आपको कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं पड़ता। तो अगर आपने फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में अच्छे से टाइम दिया है, बुक्स आपने अच्छी सी रिवाइज़ की हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा रटी हैं, स्पेशली बायोकेमिस्ट्री, तो आप अगर आगे एमडी-कैट के लिए आएँगे तो आपको कोई न्यू नहीं लगेगा कि ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ और ये कौन-सी बला आ गई है कि पता नहीं टेस्ट मेरा पास होगा या नहीं, बट यू विल फील कॉन्फिडेंट कि भाई मैंने ये फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, फिर मैंने रिवीजन में भी पढ़ा है, फिर मैंने 2-3 दफ़ा रिवाइज़ भी किया है और अब मैं एमडी-कैट देने जा रहा हूँ, तो ये नहीं हो सकता कि मेरा कोई चीज़ रह गई और मैं पेपर में अच्छा परफ़ॉर्म ना कर पाऊँ। तो जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मेरी यही एडवाइस है कि अपने जो सिलेबस है, उसको बहुत अच्छे तरीके से फर्स्ट टाइम ही पढ़ें। ये ना सोचें कि अभी मैं बस बोर्ड्स की तरह पढ़ लूँ और बोर्ड्स में मैं नंबर ले लूँगा और एमडी-कैट में मैं जाके अच्छी प्रिपरेशन करूँगा, रटूँगा बुक्स को, ऐसा नहीं करना। अपने बोर्ड्स के लिए भी अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, उसी तरह प्रिपेयर करना है जैसे आप सोचें आप एमडी-कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ना सिलेबस में डिफरेंस है, बल्कि सिलेबस तो कम होता है एमडी-कैट का। तो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा शौक है, तो आप एमडी-कैट का सिलेबस देखें और उन चैप्टर्स को तो लाज़मी अपने बोर्ड्स में ही अच्छे से प्रिपेयर करें, ताकि आप जब एमडी-कैट की प्रिपरेशन करें तो उसमें आपको और कॉन्फिडेंस आए कि यस आई कैन एस द टेस्ट एंड आई कैन गेट एडमिशन इनटू अ मेडिकल कॉलेज। लास्ट में कासिम भाई व्यूअर्स को ये बताया कि फर्स्ट ईयर ये जो एमसी में गुजरा हर मतलब के थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट का ये ड्रीम होता है, बहुत कम ही इसको अचीव कर लेते हैं। साल किस तरह गुजरा इधर मतलब वो आप जब आए थे आपकी फीलिंग्स क्या थी? भाई जैसा कि आपको पता है, जो भी स्टूडेंट आता है कॉलेज से इनटू अ मेडिकल कॉलेज, तो उसके साथ बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं, बहुत से गोल्स होते हैं एंड ही वांट्स टू
अचीव समथिंग बिग, क्योंकि वो प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज में आया है और काफ़ी मेहनत करके आया है। तो यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छी फीलिंग्स आई, बहुत अच्छे दोस्त मिले, बहुत अच्छी एक किस्म की कम्युनिटी मिली, मेडिकल कम्युनिटी, जो कि खुद भी ग्रो करना चाहती है, अपने कलीग्स को भी ग्रो करवाना चाहती है, अपने जूनियर्स को भी अच्छी तरह ट्रीट करती है, एंड दे आल्सो वांट टू मेक द नेम ऑफ केएमसी इंटरनेशनल। यार एक तो इंग्लिश निकल जाती है। ऐसी कम्युनिटी मिली जो कि खुद भी ग्रो करना चाहती है और अपने जूनियर्स को भी बहुत सपोर्ट करती है। इसके साथ-साथ नए-नए दोस्त बने मुख्तलिफ इलाकों से, एंड वन थिंग दैट आई वांट टू से कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। मतलब कि आपको केपीके के हर कोने के लोग मिलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी हैं और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल भी हैं, आपको अच्छा ट्रीट भी करते हैं, आपकी हेल्प भी करते हैं। क्योंकि मेडिकल स्कूल ईज़ी नहीं है, ये तो आपको भी हो पता होगा कि मेडिकल स्कूल में आप आ गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब भी आप आके यहाँ पर रियल फेस करते हैं मेडिकल ईयर्स को, तो उसमें आपको हार्ड वर्क करना बहुत लाज़मी है। क्योंकि इसके बगैर, चूँकि आगे भी कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है, तो जैसे ही आप अपने फर्स्ट ईयर, आपके फर्स्ट सेकंड ईयर बेसिक ईयर्स होते हैं ऑफ मेडिकल स्कूल, इसमें आपके कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत सी चेंजेस भी फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि कॉलेज वाला सिस्टम यहाँ नहीं होता कि आपको हर चीज़ फीड कराई जाए। आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, इंडिपेंडेंट होना पड़ता है, एंड इट हेल्प्स यू टू ग्रो एंड ग्रूम योरसेल्फ, और इसी तरह आपकी ग्रूमिंग भी होगी। और इसके अलावा केएमसी चूँकि एक प्रेस्टिजियस स्कूल है, इंटरनेशनली भी काफ़ी एक्सेप्टेड है, तो यहाँ पर रिसर्च कल्चर भी अच्छा है, दूसरी एक्टिविटीज़ भी अच्छी हैं। तो जो भी आपका व्यूअर देख रहा है, तो मैं उसको यही रिकमेंड करूँगा कि आप मेहनत जारी रखें। बेशक आपका गोल जो भी हो, लेकिन मेहनत आपने छोड़नी नहीं है। कल को इंशाल्लाह आप केएमसी जैसे इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं। इसके अलावा जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, ऑल आर लाइक सेम, क्योंकि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हैं एंड दे हेल्प यू टू ग्रो। इसके अलावा जो जूनियर्स हैं, स्पेशली इन सेकंड ईयर जो एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं, आप जहाँ जब आते हैं तो यू फील लाइक अ न्यू वर्ल्ड, क्योंकि यूनिवर्सिटी आकर आपको बहुत सी ऐसी चेंजेस फ़ील करनी पड़ती हैं जो आप घर बैठ के या ऑनलाइन प्रिपेयर करके नहीं कर सकते। आपको हॉस्पिटल में राउंड्स लगाते हैं, आप सोशल वर्क करते हैं, आपकी इंटरेक्शन होती है, आपको टीचर्स के साथ आपकी बॉन्डिंग होती है, एंड दैट हेल्प्स यू टू ग्रो। तो मेरा साल भी बहुत अच्छा रहा। आई आई लर्न्ड अ लॉट, आई एक्सपीरियंस्ड अ लॉट, आई एन्जॉयड अ लॉट। एन्जॉय करना तो मस्ट है, ये तो है, एंड आई स्टडीड अ लॉट एज़ वेल। तो मेरा भी, मैं ये अपने सारे जूनियर्स को गुड लक कहना चाहूँगा कि इंशाल्लाह आप भी अगले साल केएमसी में आएँ और अपना ख्वाब पूरा करें। थैंक भाई, तो उनका हम बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि हमारे जो एमडीके एस्पिरेंट्स हैं, उनको अपने ख़यालात से उनको रोशनास किया। डियर व्यूअर्स, थैंक फॉर वाचिंग आवर वीडियोज़।